दिवस, ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड के। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स तो मुंबई में कौन सा स्थान, मुंबई को इस पे कौन सा स्थान मिला है? तो 22वां स्थान मिला है ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में। ओके, चलिए, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर, ठीक है, श्री श्री रविशंकर को। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलन शुरू किया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका हो जाएगा राजस्थान। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? नागालैंड। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट योजना शुरू किया है? ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये सबसे शीर्ष पे कौन है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये जापान ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है 2022 में? ये केनरा बैंक ने। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं अचलेंद्र रेड्डी। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल, ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये उत्तराखंड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए उपग्रह की खोज की है? नासा ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा दिवस 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मृदा दिवस, ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाया गया। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वप्रथम निर्देशक का पुरस्कार जीता है एस राजामौली ने जीता है, ठीक है, एस राजामौली ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? है उदयपुर राजस्थान। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन लेने वाले छठे बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? ये लद्दाख में बनेगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? सिंगापुर रहा। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 66वीं जयंती मनाई गई। कब? 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 2022 को। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट देखते हैं, अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉपी सूची में गौतम अडानी को शामिल किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो ये अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर मेट्रो ने, ठीक है, नागपुर मेट्रो ने बनाया है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। भारत कहाँ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का
आयोजन करेगा? ये फिजी में। किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो ये भारत बांग्लादेश ने। दिग्गज शटलर ये सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 हैं। कौन कौन? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले और श्रीषा बांदला हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एच कानीटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साजिद केवी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है गॉबलिन मोड, ठीक है, गॉबलिन मोड को चुना है। और इसका 2021 का क्या था? वैक्स था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये आदित्य मित्तल, ठीक है, मुंबई के। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन बढ़कर कितना हो गया था? तो 11.66%, ठीक है, 11.66% हो गया था। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की के हैं। दीना बोलू आटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं मेघना आहलावत। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ किया गया? तो ये रोम में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है यूएई। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन कौन से स्थान पर रहीं? 36वें स्थान पे। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? ये कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये वीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो ये एस्ले बार्टी ने। किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है? तो यह हो जाएगा बेल्जियम के, ठीक है, बेल्जियम के। किस राज्य में व्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसु व्रेन बैबलर नाम दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने तो ये ईशान किशन ने बनाया है। 131 गेंद पर 210 रन बनाया है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 2026 तक। नेक्स्ट देखते हैं, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इटली के साथ समझौता किया है। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा वहुलाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? तो ये रेजर पे बन गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है मिनेश सी शाह को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो महिला वर्ग में सिडनी मैकलॉगनिन और पुरुष वर्ग में मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये दीपिका पादुकोण के द्वारा। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, ये बॉबी किन्नर बनी है। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है? तो ये ताइवान, ठीक है, ताइवान में। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया
केंद्र खोले जाएंगे 1,000। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ओगिरन यूनान को। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये बीआरएस। 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़। 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? यूएस से। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? ये गोवा करेगा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? ये अमेरिका ने। किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को और देश का क्या है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? केरल। ठीक है, केरल का है। कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये वाराणसी। ठीक है, वाराणसी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर के। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील हैं। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है? दीपांकर दत्ता ने लिया है। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? तो ये यूएई के द्वारा। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू को। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये जापान। ठीक है, जापान है। नेक्स्ट देखते हैं, जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ये सिदरा अमीन पाकिस्तान का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट है, चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने हैं। हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने हैं। उप विजेता मुंबई लायन आर्मी रहा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मनीषा रामदास ने जीता है। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून बनाया है? तो ये न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने बनाया है। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर में। कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये 3 है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ? ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 6 जीते हैं। ठीक है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो SBI ने किया है। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले
तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जो रूट बन गए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? ये कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है? तो ये आरआर ने, आरआर ट्रिपल आर जो है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस बन गया है। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोड़ा ने। एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? 7%। नेक्स्ट है, जीएमआर दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये स्पाइस जेड को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण हुआ है शुरू? तो ये नेपाल के साथ, भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के सीएमडी का अतिरिक्त भार संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया है? ये असम ने किया है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बनेगा। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? डेनमार्क की। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है? तो ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड के। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो ये 2025 तक। नेक्स्ट है, गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो ये असम, ठीक है, असम का जो गमोचा है उसको जीआई टैग मिला है। ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूयॉर्क। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो ने किया है। एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है? टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा ने। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? लद्दाख। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? ये नीरज चोपड़ा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो ये ईगा स्विटेक और राफेल नडाल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम कौशल ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर की हैं। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक ने। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में? तो ये बिहार, ठीक है, बिहार के डीजीपी बने हैं राजविंदर सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश की महिला हॉकी टीम एफआईएच हॉकी नेशंस कप जीता है? तो ये भारत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के हैं लियोनल मेसी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश में की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोला है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष बनी है? तो ये क्लोडीन गे बनी है।
इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोर्मुगोवा। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये फ्रांस के थे। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया के। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम ने। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? ये PT उषा को। नाक से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी UAE करेगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ब्राजील पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे पे फ्रांस। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो ये नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को। किस राज्य का मोढेरा शिव सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? अस्थायी, ठीक है, तो ये गुजरात का है मोढेरा सूर्य मंदिर। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में होगा नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली मेजबानी करेगा। 10वां एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? ये नागालैंड। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25.90% की। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज का मेजबानी करेगा? भारत। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत की गई है? चिल्लई कला ये कश्मीर की है। ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान को शामिल किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार के नामित किया गया है किसको? अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका के। रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सेथरिचेम संगतम को किया गया है, ये नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का। नेक्स्ट है, किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 24 दिसंबर 2022 को, तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू किया है? उड़ीसा। 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो ये जापान। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? उत्तर प्रदेश। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है। किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेथ मिड को। किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो ये सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने। लोसर महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। धेमाजी परियोजना कहाँ है? असम में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो ये रूस। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन ने। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की
शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाया है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है सितविनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बने हैं? फिजी के। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार मिला है एनएचपीसी को। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है ये अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये भारतीय साइकिलिस्ट हैं स्वस्ति सिंह, ठीक है, स्वस्ति सिंह को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? कनाडा। ये जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो गेटो सोरा ने। किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है? प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? केरल का। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो ये दक्षिण कोरिया में हुई है। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये गंजी कमला वीराव को। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा हुई है? मालदीव के हैं ये। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक का तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? ये भारत। ये देखिए नेक्स्ट है, छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लॉलिना बोरगोहन ने स्वर्ण पदक जीता है। गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क की है। नेक्स्ट है, भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान ऑब्वियसली वहीं करेगा। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? गुजरात के। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। तो मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की घोषणा 2 स्थान की है। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास ले लिया? ये दक्षिण अफ्रीका के। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? अरविंद वालिया को। नेक्स्ट है, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो ये इटली के साथ। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो ये 1000। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने शेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? ऑस्ट्रेलिया। किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये अर्शदीप सिंह को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सेट बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। ठीक है, चलिए ये आपका दिसंबर का करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।